अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मेरे चैनल में आप सबको खुशामदीद और दुआ है कि सब बिल्कुल खैरियत से हों। तो जी आज का व्लॉग स्टार्ट होता है वहीं से जहाँ पे कल व्लॉग ख़त्म हुआ था। तो कल मैं कीमा मिक्स कर रही थी और अब उसी कीमे की मैं बना रही हूँ टिक्कियाँ। तो मुर्जा तो इतना मुझे कहता रहा ना कि मैंने कीमे वाला नान खाना है, वो मान ही नहीं रहा था। मैं उसे कह रही थी रीबा आएगी ना, तो कीमा काफ़ी ज़्यादा ही मैंने कल मिक्स किया था। मैंने कहा कि अरीबा आएगी तो फिर कीमे वाले नान लगवाएंगे। उसे इतने ज़्यादा पसंद है ना कि मुझसे फिर खाए नहीं जाने थे। वो घर में नहीं है तो मेरा दिल ही नहीं चाह रहा था कि अब ना कीमे वाले नान लगवा के लाऊं। तो मैं ना फिर बड़ी ना कह के ना हनान और मुर्जा को, हनान की बात अलहदा होती है, हनान को जो मर्ज़ी कह दो ना तो वो मान जाता है बात। बस मुर्जा ही थोड़ा सा ज़िद करता है और मैं उसकी ज़िद इसलिए भी मान लिया करती हूँ क्योंकि फिर वो ना खाते हुए नखरे करता है। और अगर मैं अपनी पसंद का बना के दे दूँ तो फिर उसने ना लाजमी 2-3 घंटे लगाने होते हैं और जो उसकी पसंद की चीज़ होती है वो 5 मिनट में 10 मिनट में ख़त्म कर लेता है। तो इसलिए भी मैं उसकी बात माना करती हूँ कि चलो जल्दी जल्दी से खा तो लेगा ना। फिर मैंने उसे प्यार से समझाया ना, मैंने कहा आपकी एक ही बहन है तो उसके बगैर आप खा लोगे। तो फिर वो कहने लगा, बात मान गया, कहने लगा ठीक है फिर अरीबा आएगी ना तो तब हम लगवा के लाएंगे। इनको बड़े ज़्यादा पसंद है। तो सुबह दोपहर शाम चाहे इनको 3 टाइम आप कीमे वाला नाम दे देना, इनको बड़ा ज़्यादा पसंद है। इन मेरे बच्चों की ना ये फेवरेट है चीज़। तो बस अभी तो मैं फ़िलहाल ना टिक्कियाँ ही डाल रही थी ऑयल के अंदर और साथ साथ रोटियाँ भी बनाती जा रही हूँ क्योंकि ना ये वक्त होता है हमारी गैस जाने का। और अगर इस टाइम में हम ज़रा सा भी लेज़ीपन दिखा दें ना, ज़रा से भी लेज़ी हो जाए, सुस्ती दिखा दें तो फिर गैस नहीं हाथ आती, तो काम उधर का उधर ही धरे का धरा रह जाता है। इसलिए मैंने कहा चलो ये तो होती रहेंगी, इनके सर पे क्या मैं खड़ी होकर करूँगी। मैं जल्दी से ना दूसरी साइड पे जाके तो रोटियां भी बना लेती हूँ। तो बस साइड मैंने साथ में ना इनकी पलट दी थी। रोटियां तो मुझे 3 ही बनानी थी, एक से ज़्यादा रोटी ना रात के वक्त में हमसे खाई नहीं जाती। तो बस एक रोटी ही हम लोग फिर ना एक एक ही खाते हैं। और यहाँ पे जी टिक्कियाँ हो गई हैं लाल। तो ये ज़्यादा ही गोल्डन नहीं हुई हैं, हम इसी तरह की ही खाते हैं, ज़्यादा ज़रा ना गोल्डन करके। तो आप ये मत समझिएगा कि मैं रोटियां पकाती रही हूँ तो टिक्कियाँ मेरी जल गई हैं, बल्कि मैंने ना इन्हें अच्छी तरह से ना गोल्डन कर लिया है। तो चलिए जी ये हो गया काम मेरा। टिक्कियाँ तो फ्राई हो गई, मैंने सुकून का सांस लिया। मैंने कहा रोटियाँ भी बन गई हैं, टिक्कियाँ भी तली गई हैं, तो चलो अब बैठ के ना आराम से खाते हैं अंदर जाके। और अब यहाँ पे बैठ के खाने लगे थे। तो बस केचप के साथ ही खाएंगे हम। दही ना हमारे घर में तो बस हनान ही खुश होके खाता है। मैं खा लेती हूँ अगर दिल चाहे, लेकिन ना इतना खुश होके ना मेरी इतनी ज़्यादा पसंदीदा नहीं है। तो मुझे केचप वैसे अच्छी लगती है हर फ्राइड चीज़ के साथ, तो केचप के साथ ही मैं खाती हूँ। इसलिए मैंने तो डाल ली थी केचप और हनान ने ना थोड़ी सी दही साथ में ले ली थी, सादा दही ही। तो बस जल्दी से अब हम अपना डिनर कर रहे हैं। और बस जी उसके बाद फिर कुछ मैंने शूट ही नहीं किया, तो रात काफ़ी हो गई थी। उसके बाद फिर ना दिल चाहता है कि आराम ही करें। और अब ये है जी नेक्स्ट मॉर्निंग, तो छलांग लगा के मैं आ गई हूँ नेक्स्ट मॉर्निंग पे। तो यहाँ पे ना अभी मैं उठ के आई हूँ बाहर। तो इस वक्त ना तकरीबन टाइम होया हुआ था 12 बजे का टाइम था ये। तो मैं अभी सो के उठी हूँ और आई हूँ फ़ौरन से बाहर। मैंने कहा जाके ना बाहर मौसम देख के आती हूँ। आज ना मुझे ना सोए सोए ही ऐसे लग रहा था, फीलिंग्स आ रही थी जैसे ना बादलों वाला मौसम है। क्योंकि ना हमारी ना कमरे की जो विंडो है ना उसमें से हल्की सी ना धूप का लिश्कारा आता है। तो अगर धूप निकली हो बाहर, लेकिन आज ना बिल्कुल अंधेरा अंधेरा लग रहा था। मैंने कहा आज ना धूप कोई नहीं निकली है तो बाहर जाके ना मौसम ज़रा देख के आए। और वाकई जब मैं बाहर आई ना इतना प्यारा मौसम बना हुआ था, इतने घने बादल, काले स्याह बादल आए हुए थे, बड़ा प्यारा लग रहा था ना मौसम। तो यहाँ पे फिर मैं खड़ी होके ना अपने प्लांट्स की वीडियोस बनाने लग गई। तो हनान मुझे ना कह रहा था कि आप जल्दी कर लें, हमने ना उसने जाना था ना अकेडमी, तो इसलिए उसको इस वक्त ना जल्दी पड़ी होती है। उसका होता है कि मुझे फटाफट से नाश्ता भी बना दे, मैं जल्दी से नहा धो के कपड़े भी चेंज कर लूँ। बस उसको इस वक्त से ना उसको जल्दी पड़ी होती है। बाकी मैं तो फिर ना अपने मुताबिक ही करती हूँ काम, बस उसको नाश्ता बना के दे देती हूँ, बाकी तो काम उसका होता है। तो उसने खाना होता है और फिर निकलना होता है। तो थोड़ी देर मैं टेरेस में रुकी, मैंने कहा ये भी शाल ले ले, फिर उसके बाद जाके ना गरम गरम इसको रोटी बना देती हूँ। कल का ना दाल वाला आटा पड़ा हुआ था तो वही आके ना जल्दी से मैंने ना उसका पराठा बना दिया। साथ में ना मैंने उसको ना अंडा फ्राई कर दिया। मैंने कहा चलो पराठा ही समझेगा, उसको मैंने बताया कोई नहीं था कि ये दाल वाला है। तो उसको इतना ख़ास पता भी नहीं चलता है, बस वो ना मस्त मलंग किस्म का बंदा है। तो जो भी उसको मैं दे देती हूँ ना तो वो आराम से खा के तो फिर फ्री हो जाता है।
तो ये देखिए जी, बस उसका नाश्ता रेडी हो गया था और मैं ना अंदर आई तो उसने ना कपड़े कोई नहीं थे चेंज किए हुए, बस ना शाल लेने की बजाय ना मुंह हाथ धो के ही बाहर निकल आया था, क्योंकि ना आज हमने जाना था बच्चों के तायाबू के घर। तो हनान ने मुझे कहा कि मैं ना जब अकेडमी से वापस आऊँगा ना तो उस वक्त मैं नहाऊँगा और फिर ना मैं कपड़े चेंज करूँगा। अभी मैं इसी तरह से ही अकेडमी चला जाता हूँ। कल उसने फ्राइडे को चेंज किए थे नमाज़ पढ़ने के लिए, तो आज फिर उसी तरह से ही वो अकेडमी जा रहा है। मुझे पहले यूँ ही लगा, मैंने कहा इतना टाइम इसने वॉशरूम में लगा दिया है तो हो सकता है ये नहा ही रहा हो, लेकिन फिर जब मैं ना रोटी बना रही थी ना तो मैंने फिर इस वक्त इससे पूछा, मैंने कहा आप नहाए ही नहीं हो, और जल्दी जल्दी से ना फिर वो अपना पराठा लेके तो अंदर चला गया है। और अपने लिए और मुर्तज़ा के लिए भी यही मैंने पराठा बनाया था। तो आज मैंने ना साथ में चाय भी बना ली है। कल जब मैंने ये पराठे की वीडियो शेयर की थी ना तो इतने ज़्यादा मुझे कमेंट मिल रहे थे, आपने चाय नहीं बनाई, चाय के बगैर ही आप पराठा खा रही हैं। तो मैंने कहा लो जी चाय आ गई है, एक दिन मैं आपके साथ चाय ना शेयर करूँ, आपका कितना दिल होता है कि चाय नहीं दिखाई। तो चलिए आज देख लीजिए। तो आज 2 कप इसलिए आपको नज़र आ रहे हैं क्योंकि ये एक कप है जी मुर्तज़ा का और एक मेरा है। तो बस पराठा मैं खा रही हूँ चाय के साथ ही। तो खासा ना मज़े का लगा, अच्छा भी लग रहा था। तो चाय भी गर्मा गर्म थी। बस आजकल ना चाय मैं एक टाइम ही पीती हूँ, ज़्यादा मुझसे चाय पी नहीं जाती, गर्मी बड़ी ज़्यादा है ना तो दिल भी नहीं चाहता, बस दिल चाहता है एक टाइम ही काफ़ी है। और चाय की आदत ना मैंने काफ़ी ज़्यादा कम कर दी है। वैसे तो लास्ट डेज़ में ना जब हमारे घर गेस्ट आए हुए थे ना तो 3-4 कप भी मैं चाय की पी लेती थी दिन में, क्योंकि जब सब मिलके बैठे होते हैं ना तो फिर हमारे घर में ना चाय ज़्यादा पी जाती है। और चलिए जी, नाश्ता करते करते ही इतनी छमाछम बारिश स्टार्ट हो गई ना, इतनी तेज़ बारिश, कमाल ही हो गया। आज इतनी मज़े की बारिश हुई है ना तो बड़ा अच्छा लग रहा था मुझे। मैं यहाँ पे टेरेस में पहले तो दूर खड़ी होकर देख रही थी बारिश को और फिर मैं आ गई। मैंने कहा चलो थोड़ा सा ना इंजॉय भी करते हैं, इतनी अच्छी बारिश कभी कभी ही देखने को मिलती है। और ना यहाँ पे शेड है ना, फाइबर शेड यहाँ पे लगा हुआ है, तो इसलिए ना बारिश अब यहाँ तक नहीं आती, तो आगे आगे ही ना प्लांट्स के ऊपर पड़ती है बारिश। लेकिन धूप जो होती है ना वो फाइबर शेड में से भी निकल के ना सारे टेरेस में फैल जाती है। तो बारिश बस यहाँ तक रहती है और धूप का हर तरफ राज होता है। तो चलिए जी, आज तो धूप निकली नहीं, बारिश को ही इंजॉय करते हैं। बड़ा ज़बरदस्त कमाल का मौसम था आज। तो होपफुली आप लोगों ने भी इंजॉय किया होगा। मैं तो यहाँ पे खूब इंजॉय कर रही हूँ। तो बाकी ना हनान चला गया था बारिश होने से पहले, शुक्र है कि वो अकेडमी के लिए निकल गया था। और मुर्तज़ा बैठा हुआ है जी अंदर अपना पराठा लेके, अभी उसका पराठा ख़त्म नहीं हुआ, उसने अभी चलना है। तो मैं ना फिर यहाँ पे आ गई थी। मैंने पराठा तो खा लिया था लेकिन ना चाय फिर ना मुझसे ना ठंडी पी नहीं जाती, तो बस थोड़ी सी मैंने चाय पी पराठे के साथ। और उसके बाद ना फिर मैं दोबारा से थोड़ी सी चाय ना देगची में भी बची हुई थी, मैं गर्म करके ना तो इसको दोबारा से ले आई हूँ। मैंने कहा यहाँ टेरेस में बैठ के साथ में मौसम को एंजॉय करते हैं और साथ में चाय को एंजॉय करते हैं। तो मज़ा ही आ गया आज तो, इतनी अच्छी बारिश देख के, और बारिश हो और साथ में चाय हो तो फिर आप तो समझ सकते हैं चाय लवर्स के लिए ऐसा ही मौसम बेस्ट होता है। तो आप लोगों को मैंने पहले बताया है ना कि आज हम लोगों ने प्रोग्राम बनाया हुआ है बच्चों के तायाबू के घर जाने को। तो मैं इस वक्त ना यहाँ पे बैठ के ना चाय पीते पीते यही सोच रही थी। मैंने कहा अब हम जाएंगे कैसे, और इतनी बारिश हो रही है कि कल मैं अपनी हेल्पर को कह रही थी कि आपने सुबह ना जल्दी आना है, मैं जल्दी काम करवा के तो फिर हम लोग ना हनान जब अकेडमी से आएगा तो निकल जाएंगे। लेकिन अब पता नहीं, देखिए वो आती भी है कि नहीं। बस इस वक्त ना मुझे साथ साथ ना ये भी फिक्र हो रही थी कि मुझे लगता है अब कोई नहीं आना मेरी हेल्पर ने। तो चलिए, अब इतना ज़्यादा तो घर में मेस वगैरह नहीं है क्योंकि एक ही रूम में तो हम लोग सारा दिन गुजारते हैं, तो वो भी रूम इतना ज़्यादा गंदा नहीं है। तो फिर इसी तरह से ही थोड़ा बहुत काम होगा वो करके तो हम लोग आज जाएंगे इंशाल्लाह ताला। तो चलिए जी, यहाँ पे बैठ के ना मौसम को ही मैं इंजॉय कर रही थी। मैंने कहा आप लोगों के साथ भी जल्दी जल्दी से ये शेयर कर दूँ कि इतना प्यारा मौसम है, और आपने भी यकीनन इस मौसम को खूब इंजॉय किया होगा सुबह के टाइम पे। तो चलिए जी, मिलती हूँ आपसे दोबारा नए व्लॉग के साथ। खुश रहिए जी, आबाद रहिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।